हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपको बुक के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है द टोटल मनी मेकओवर। ये बुक से आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा कि आपको मनी को कैसे मैनेज करना है। सो नाउ लेट्स बिगिन। द टोटल मनी मेकओवर के ऑथर देव रामसे उस टाइम के बारे में बात करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो बुरी तरह फंस गए हैं और अपनी सारी सेविंग्स गंवा बैठे हैं और मंथ के एंड तक मुश्किल से सरवाइव कर पाते थे। बट वही टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि ये सिचुएशन में आगे से कभी नहीं आएंगे। इस वक्त उनके लिए सबसे चैलेंजिंग था खुद को मैनेज करना। हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि रिच बनने के लिए या फिनेंशियली फ्री बनने के लिए क्या करना है, पर मुश्किल चीज़ ये है कि ऐसा सच में कर दिखाना। वो आदमी आपको दिखाई दे रहा है वहाँ मिरर में, वो है आपकी प्रॉब्लम। अगर आप उस आदमी को मैनेज कर पाए तो आपकी सक्सेस तय है। आप प्रॉब्लम है और आप ही सल्यूशन भी है। ज़्यादातर लोग डिनाइल में जी रहे होते हैं। उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का जो पूरा साल ओवर ईटिंग करता है और अनहेल्दी फूड खाता ही जा रहा है और धीरे धीरे मोटा होने लगता है, और जब उसे कोई कहता है कि तुम मोटे हो गए हो तो बोलता है मैं कहाँ मोटा हूँ, मैं तो बस हेल्दी हूँ, मेरे से तो कितने मोटे लोग होते हैं। ये सिचुएशन में ये कह सकते हैं कि वो डिनाइल में जी रहा है। उसको रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। सारा और उनके हस्बैंड ईयरली $75 अर्न करते थे। उनके ऊपर नॉर्मल डेट था, हाउस लोन, कार लोन एंड क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ $5,000 का लोन था। उन्हें लगा कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन वो रियल में कुछ चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे थे। वो डिनाइल में जी रहे थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा घर लेना डिसाइड किया और परचेज कर लिया। उनको लगा कि वो फिनेंशियली सिक्योर है, लेकिन ऐसा नहीं था। मीन्स अगर आप फिजिकली मोटे होते हो तो आप मिरर में देख सकते हो कपड़ों की साइज बढ़ना, हैवी लगने से, लेकिन फिनेंशियली मोटापा इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता। ये छुपाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए चिंता भी देता है। ऑथर ने 7 बेबी स्टेप्स दिए हैं जिनको अडॉप्ट करके हम फिनेंशियली इफेक्टिवली एंड केयरफुली प्लान कर सकते हैं। बेबी स्टेप नंबर 1, सेव $1,000 एज सुन एज पॉसिबल। $7 को अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्स 70,000 हमें इमरजेंसी फंड के लिए सेव करने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आए कि अप्रोक्स 3 मंथ्स तक कुछ अर्न ना कर पाए या जॉब चली जाए, तो यही फंड से हम 3-4 मंथ्स तक इजीली सरवाइव कर पाएंगे। एक और पॉइंट ऑथर बताते हैं जो है कीपिंग अप विद जोनेसिस। हम दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। हम उन चीज़ों को खरीदना ज़रूरी समझते हैं जिसे देखकर लोग हमें रिच समझे, भले ही हम उस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत ही ना हो। हमें उनके सामने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन ये सब झूठ है। मिलियनर्स के पास इतनी चीज़ें नहीं होती। वो उन चीज़ों को नहीं खरीदते जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। उनमें से कहीं तो 10 साल पुराने फ़ोन तक यूज़ करते हैं। रिच बनने के लिए हमें ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो आप एक ही दिन में खाना पीना छोड़कर 5 किलोमीटर भागने लगते नहीं हो। ऐसा करने से आप चक्कर खाकर गिर जाएंगे। पैसे पर भी यही बात अप्लाई होती है। सो पहले $1,000 को अभी से बचाकर उसे बढ़ाने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए, जो आपके बुरे दिनों में हेल्प करेगा। बेबी स्टेप नंबर 2, द डेट स्नोफॉल। सबसे पहले अपने हर लोन की एक लिस्ट बना लीजिए। स्टार्टिंग सबसे छोटे लोन से करें और उसके बाद बड़े लोन पर जाए, हाउस लोन को छोड़कर। इसके बाद एक प्लान बनाएं कि कैसे आप ये सारा लोन चुका सकते हो। हमें छोटे लोन को इसीलिए पहले पे करना है बिकॉज छोटी जीत भी जीत होती है। इससे समझ आएगा कि वो छोटी लोन पे करने के लिए आप पैसे कैसे मैनेज कर रहे हो, और ऐसे धीरे धीरे बाकी छोटे लोन पे करने हैं। बेबी स्टेप नंबर 3, इंक्रीज इमरजेंसी फंड्स फॉर 3 to 6 मंथ्स। जब आप पहले 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है। आपको कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली आप मंथली कितने रुपए खर्च करते हो आपके सर्वाइवल के लिए। एवरी मंथ 40-50,000 तो खर्च होते ही है।
तो नेक्स्ट स्टेप है कि 3 to 6 मंथ में आपको सर्वाइवल के लिए जो पैसे चाहिए वो कैलकुलेट करो और अब आप उतने पैसे को जमा कर लो। काफ़ी लोग अपने मंथली एक्सपेंसेस जैसे कि बिल्स, टैक्सेस और बाकी खर्चे पे करने के लिए काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं, पर ये स्टेप्स से उनको वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। या आपको कोई अनप्रेडिक्टेबल बीमारी या अनएम्प्लॉयमेंट या जॉब छोड़ने का भी सोचते हो तो आपके पास एक शॉकअप होगा जो आपको टेंशन से दूर रखेगा और सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा। इससे आप फ्री रहोगे। बेबी स्टेप नंबर 4, मैक्सिमाइज रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग। मार्क एवरी वीक कई बार रनिंग करते थे और अपने फूड का भी ख्याल रखते थे और फिजिकली फिट थे। दूसरी तरफ जोश एवरी डे रनिंग करते थे और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते थे, फिर भी जोश 24 kg ओवरवेट थे। दोनों में फ़र्क क्या है? मार्क ने इसकी शुरुआत पहले से की थी। मार्क उनमें से आधी चीज़ नहीं करते थे जो जोश करते थे, लेकिन फिर भी मार्क फिजिकली फिट थे। क्यों? क्योंकि मार्क बस उसे मेंटेन करते थे जो उनके पास पहले से ही हासिल था। उसी तरह पैसे के साथ भी है। शुरुआत की मेहनत मुश्किल लगेगी, लेकिन बाद में एक बार आप जो पा ले जो आप चाहते थे, उसके बाद लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। इसीलिए आपको फिनेंशियली फिट होने की ज़रूरत है। आपको अपनी इनकम के एटलीस्ट 15% रिटायरमेंट के लिए बचाने चाहिए। जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो एवरी मंथ 10% अपने रिटायरमेंट के लिए बचाते थे, जब वो 58 इयर्स के हुए तो उनके पास $1 मिलियन से भी ज़्यादा सेविंग थी। उनके पास एक सिंपल वर्कशॉप थी जिसे वो चलाते थे और काफ़ी टाइम अपनी वाइफ के साथ महीने तक लंबी छुट्टी पर भी जाते थे। बेबी स्टेप नंबर 5, रेज कॉलेज फंड फॉर किड्स। ये स्टेप उनके लिए है जिनके बच्चे हैं। ऑथर एनकरेज करते हैं कि इसको आप पहले से ही कंसीडर करके रखो, बिकॉज मैक्सिमम लोग बच्चों के खर्चों को कैलकुलेट करके नहीं रखते। इसीलिए जब वो बड़े होते हैं तब फिनेंशियली प्रेशर पेरेंट्स पे बढ़ जाता है। इसीलिए वो चिड़चिड़े और अनहैप्पी होने लगते हैं। इसीलिए उसे पहले से ही ये सोच के रखना चाहिए। बेबी स्टेप नंबर 6, पे ऑफ मॉर्टगेज लोन। ऑथर बोलते हैं लोन तो आपको लेना ही नहीं चाहिए, और अगर ले लिया है तो जल्दी ही ख़त्म करो। लोन की वजह से ही ऑथर को काफ़ी फिनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए लोन लेने अवॉइड करने ही बोलते हैं। बेबी स्टेप नंबर 7, बिल्ड वेल्थ। ना जब आप सभी टेंशन देने वाली चीज़ अपनी लाइफ से ख़त्म कर ली होगी तो आपको पैसे के साथ फन करने मिलेगा, इन्वेस्ट करने मिलेगा और दूसरों की हेल्प करने भी मिलेगी। ऑथर कहते हैं कि हम फिजिकल बीइंग हैं, इसीलिए हमें हमेशा माइंडफुली खाना चाहिए। हमें उस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। सो वी हैव टू ऑलवेज ईट राइट फूड। सेकेंड, हम एक इमोशनल बीइंग है, सो हमें हमेशा डीप कनेक्शंस बनाने चाहिए और मैक्सिमम लोगों के साथ बात करनी चाहिए। थर्ड, वी आर इंटेलेक्चुअल बीइंग। हमें अपना टाइम हमेशा ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, अच्छी बुक्स पढ़ना एक्सेट्रा। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, इसीलिए हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचना चाहिए सो दैट यू कैन गेट पीस। सो गाइज, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। जिनके पास पैसे आते तो हैं पर टिकते नहीं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू नो दैट कि मेरे ये चैनल शुरू करने का एक पर्पज़ है, यूथ लेट्स रीड्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।